अस्सलामुअलैकुम। आज मैं महरम स्पेशल में बना रही हूँ एकदम रसीला दानेदार सूजी का हलवा। ये हलवा जो आज मैं बना रही हूँ इसमें मैं तमाम चीजों का नाप तोल आपको बताऊंगी, जिससे थोड़े से सामान यानी आधा किलो सूजी से आप 7 से 8 किलो हलवा बासानी बना सकते हैं। इस हलवे को आप किसी भी इवेंट में बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रसीला ये हलवा तैयार होता है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप भी इस हलवे को मेरे तरीके से बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जी बनाते हैं सूजी का दानेदार रसीला हलवा। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे चीनी हम यहाँ ले रहे हैं 3.5 कप। मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ गाइड करूंगी कि हम इसमें कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हलवा हमारा परफेक्ट नहीं बनता। 3.5 कप हमने इसमें चीनी शामिल कर लिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे पानी हम कितना और किस हिसाब से डालेंगे। पानी हम यहाँ डालेंगे 9 कप। पानी की मिकदार थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम खुशबू के लिए डालेंगे 5 से 7 हरी इलायची। थोड़ा सा हम कलरफुल बना रहे हैं तो हम यहाँ डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। अगर आप बगैर कलर की भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इस हलवे को बनाते टाइम हम कौन सी गलतियां करते हैं जिससे रसीला हलवा हमारा नहीं बनता। हम सिर्फ यहाँ क्या करते हैं कि चीनी को सिर्फ और सिर्फ मेल्ट करते हैं, बॉयल नहीं करते। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, पानी की मिकदार यहाँ कम कर देते हैं जिसकी वजह से हलवा सख्त हो जाता है। तो आज मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगी कि हम इसको परफेक्ट हलवा कैसे बना सकते हैं। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखते रहना है और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ये देखिए मुकम्मल चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ तकरीबन 5 मिनट इस तरीके से इसको बॉईल करेंगे। सिर्फ हमने इसको 5 मिनट पकाना है। ये नहीं कि हमने 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है। सिर्फ हमने इसको सिर्फ 5 मिनट पका लेना है ताकि चीनी जो हमारी है मुकम्मल मेल्ट हो सके। अब हम यहाँ लेंगे कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी और अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट करेंगे। हम यहाँ लेंगे नारियल और बादाम। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कोई भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। अभी हम इसमें किशमिश नहीं डालेंगे क्योंकि आपको पता है जो किशमिश होती है वो जल्दी से जल जाती है। तो आपने इन दोनों चीजों को हल्का सा इस तरीके से रोस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद ही आपने इसमें किशमिश शामिल कर देनी है, ठीक है। अब हम यहाँ डाल देंगे किशमिश। ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट हल्के से रोस्ट कर लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे। उसी घी के अंदर हम मजीद इसमें 3 कप घी ऐड करेंगे। 3 कप हमने सूजी ली थी, 9 से 9.5 कप हमने इसमें पानी ऐड किया है और तकरीबन हम इसमें 3 कप डालेंगे घी। 3 कप हमने इसमें घी शामिल कर दिया है। तो अब हम यहाँ लेंगे स्टेनर के अंदर हम सूजी को डालेंगे और अच्छे तरीके से छान कर लेंगे। और यहाँ हम सूजी ले रहे हैं 3 कप, यानी कि हमने ये 3 पाव सूजी ली है। सूजी को हमने छान लिया है। अब हम यहाँ करेंगे सूजी की बुनाई। फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। आपको पता है सूजी जो होती है वो जल्दी से जल जाती है, तो आंच आपने लो टू मीडियम ही रखनी है और बराबर आपने इस तरीके से मिक्स करते रहना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सूजी की कितनी बुनाई करेंगे, इसका कलर कैसा आएगा, ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। लेकिन आपने इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए सूजी की बुनाई कर लेनी है। अब हम यहाँ क्या गलती करते हैं, सूजी की ठीक से बुनाई नहीं करते, सूजी का कच्चापन छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हलवा बिल्कुल ठीक नहीं बनता। यहाँ आपने सूजी को बराबर मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट लाजमी पका लेना है। जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता, ब्राउन सी नहीं हो जाती और एकदम हल्की हल्की खुशबू नहीं आनी शुरू हो जाती, तब तक आपने सूजी की बुनाई कर लेनी है, ठीक है। वैसे तो इस हलवे को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन हम फिर भी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हलवा हमारा एकदम परफेक्ट नहीं बनता। काफी हद तक हमने सूजी की बुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं, ये देखिए काफी हद तक सूजी की बुनाई हो चुकी है। जैसे ही सूजी की बुनाई होने लगे तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब सूजी हमारी अच्छे तरीके से बुन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। ये देखिए एकदम दानेदार सी हो गई है। तो अब हम यहाँ जो शीरा तैयार किया था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक साथ आप ना डालिएगा क्योंकि एकदम से छींटे उड़ना शुरू हो जाती हैं। तो आपने यहाँ बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें शीरा शामिल कर दिया है तो अब हम यहाँ हलवे को पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता, दानेदार सा नहीं हो जाता। अक्सर आप इस हलवे को फौरन से झटपट से बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो या आपके घर में कोई भी इवेंट हो या कोई फंक्शन हो तो आप इस हलवे को
8 से 10 मिनट के अंदर बना सकते हैं। ये हलवा बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। सबसे बढ़कर इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको हलवे का कलर कम लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा कलर मजीद भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग हलवा बनाते हैं, कुछ देर रखने के बाद हलवा सख्त हो जाता है, दानेदार सा नहीं रहता। अगर आप पूरे मेथड से ये हलवा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट और बहुत ही जबरदस्त बनेगा। अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो हम कुछ डाल देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए अलग से रख लेंगे। हलवे को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना परफेक्ट और कितना जबरदस्त दानेदार रसीला सा हलवा हमारा तैयार हो रहा है। काफी हद तक इसमें जो शीरा था वो जज़ब हो चुका है। माशाल्लाह जबरदस्त सूजी का हमारा परफेक्ट हलवा बनकर तैयार है। अब हम सर्व करेंगे। हलवा देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये कितना रसीला तैयार हुआ है और ये एकदम दानेदार सा हलवा हमारा बना है। आपने देखा कि हमने ये थोड़े से सामान से कढ़ाई भर कर ये हलवा तैयार कर लिया है। आप भी इस हलवे को मेरे तरीके से जरूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।